वीडियोस देखने के लिए बीजी ज्ञान फैक्ट्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पर कर दें और वीडियो को पूरा देखें और हमें कमेंट करके बताएं आपको कैसी लगी। भगवत गीता अध्याय 2 सांख्य योग। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, जीवन तो सब जीते हैं, लेकिन इसको जीने का सही सलीका कितनों को आता है। यही ध्येय है हमारी इस गीता का। मैं आनंद पांचाल भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए अपना कर्म शुरू करता हूँ। जरा ध्यान से सुनिएगा। पहले अध्याय में आपने अर्जुन का विषाद, उसका दुख, उसकी दुविधा जानी। अब श्री कृष्ण उसका उत्तर देंगे और इस अध्याय का नाम है सांख्य योग। इसमें अर्जुन की कायरता तथा उसके भ्रम को लेकर को विश्लेषण है, उसका एनालिसिस है। यहाँ से शुरुआत होती है उस ज्ञान की जिसके लिए भगवत गीता दुनिया का सबसे महानतम ग्रंथ और ज्ञान का भंडार माना जाता है। संजय उवाच तम तथा कृप्याविष्टम अश्रुपूर्णाकलेक्षणं विषीदन्तीमिदं वाक्यं मुवाच मधुसूदना। संजय कहते हैं, उस प्रकार करुणा से भरे और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त भगवान देखते हैं। अर्जुन को भगवान देखते हैं। अर्जुन दुख से घिरा हुआ है, आशा खत्म हो चुकी है, हिम्मत टूट चुकी है और ऐसे में कृष्ण उसे समझाना शुरू करते हैं। जहाँ युद्ध का वर्णन होना चाहिए था, वहाँ दुख और विषाद का माहौल है। अर्जुन की आंखों में आंसू, मन में निराशा है। ये एक बहुत बड़ी हैरानी की बात थी। धृतराष्ट्र या संजय कोई भी इसकी आशा नहीं कर रहे थे। अर्जुन का दुख देखकर कृष्ण उत्तर देने के लिए तैयार होते हैं। दोस्तों, यही है गीता। अर्जुन यहाँ हम सबकी शंका और ईश्वर या कृष्ण का ज्ञान। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वा कसंलीदं विस्मे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमसर्गं कीर्तिकर्म अर्जुन। श्री भगवान बोलते हैं, हे अर्जुन, तुझे इस समय ऐसमें में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला है और न कीर्ति को करने वाला ही है। युद्ध के समय ऐसी शंका, ये तो ऐसमें है। दोस्तों, इस तरह अपने शत्रु के प्रति मोह दिखाने का काम अर्जुन जैसे योद्धा कैसे कर सकते हैं? अपने कर्म से अगर हम मुंह मोड़ के या किसी और वजह से हताश बैठ जाए तो वो ठीक नहीं है। इससे कभी कोई लाभ नहीं होता। कैलभ्यम मा समम गमम पार्थ नैत्य तत्त्वयुपत्यते शुद्रम हृदय दौर्बल्यम तक्तो वित्तष्ट परंतप। कृष्ण समझा रहे हैं, हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो। अगर तू युद्ध में आया है तो युद्ध कर, ऐसे डर मत। तेरे जैसे धनुर्धर के लिए ये ठीक नहीं है, सही नहीं है कि इस तरह से मन की कमजोरी दिखाओ। दोस्तों, श्री कृष्ण यहाँ नपुंसकता का अर्थ शक्तिहीनता, कमजोर हो जाना, युद्ध से मुंह मोड़ लेने वाली बात कर रहे हैं। यानी कि जो धर्म कहता है उसके अनुसार कर्म तो करना ही चाहिए। स्वयं को कमजोर मानकर बात को छोड़ देना ये सही नहीं है। बुरे समय में अगर हमें भी जब आशंका सताए, यही बात हमें ज्ञात रखनी चाहिए कि मन की दुर्बलता छोड़
हमें सिर्फ उस कर्म के बारे में सोचना चाहिए जो हम करने के लिए आए हैं। अर्जुन उवाच कंथम भीषमहं खे द्रोणं च मधुसूदन ईशुभिः प्रत्योतष्यामि ऊर्जाहार्वरिसूदनः। अर्जुन अपनी संख्या के बारे में कहते हैं, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, जिनसे मैंने सब कुछ सीखा है, जो मेरे लिए सबसे बड़े हैं, उन पर मैं कैसे बाण चला सकता हूँ। दोस्तों, यहाँ अर्जुन का कहना है, उसका संचय है, असल में सुनने में गलत नहीं लगता। अर्जुन जिनकी पूजा करते हुए बड़े हुए हैं, अपने पितामह या गुरु पर बाण कैसे चला सकते हैं, लेकिन युद्ध का तो यही काम है। बाण शत्रु और अपने में भेद नहीं करता। जब वो चलता है तो प्राण लेने के इरादे से चलता है, जिसे करने में अब अर्जुन असफल हो रहे हैं। गुरु ने हत्वा ही महानुभावांश्रेयो भोक्तुम भैक्ष्यमतिह लोके हत्वाथ कामतु गुरुनिह वे भुंजे भोगम रुधिर ध्यान। अर्जुन की दुविधा गलत नहीं लगती जब वो ऐसा कहते हैं कि इन महान भाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ। यहाँ पर अर्जुन कहते हैं कि इन गुरुजनों को मारकर इस दुनिया में किसी भी तरह का लाभ ले लूँ, उसका क्या मतलब है। अपने इन लोगों को मारकर उससे अर्थ और भोग, धन धान्य, ऐश्वर्य, ये सब तो मैं प्राप्त कर लूँगा, परंतु ऐसे भोगों से क्या प्राप्त होगा। दोस्तों, अर्जुन ही नहीं, दुनिया में ना जाने कितने लोग ऐसे होते हैं जिन्हें लगता है कि परिवार भी ना छूटे और मोक्ष भी प्राप्त हो जाए, परंतु ये तो संभव ही नहीं है। न चेते दिग्व कतरन्नो गरियो यद्वा जयम यदि वान्वो जयुः यानेव हत्वा न जीजीविषामस्ते गस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्रः। अर्जुन कहते हैं, हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि हम उन्हें जीतेंगे या वे हमको जीतेंगे, और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। भविष्य में क्या होगा ये तो कोई भी नहीं जानता। विधि ने क्या विधान लिखा है उसके बारे में किसी को नहीं पता, लेकिन वर्तमान में जो हम करना चाहते हैं उसका निर्णय हमारे हाथ में होता है। हमारे कर्म सिर्फ और सिर्फ हमारे ही हाथ में है। तो क्या युद्ध जीतने के लिए अपनों को मारना ठीक है? अपने कर्म को पूरा करने के लिए हमें किस सीमा तक जाना चाहिए और किस सीमा को पार करना चाहिए? कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पिच्छामि त्वां धर्म सुमूढ़े चेताः यच्छेयः संन्यास निश्चेतः ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं स्वाधिमात्वं प्रपन्नम। इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसीलिए आपके शरण हुए मुझे शिक्षा दीजिए। दोस्तों, कमज़ोर समय में हम डर जाते हैं, जिससे कन्फ्यूज़न का भाव हमारे अंदर आता है। अर्जुन ये मान रहे हैं कि वो कन्फ्यूज़ है, कायरता का दोष वो अपने ऊपर ले रहे हैं। तभी तो ये कहते हैं, श्री कृष्ण मैं आपका स्टूडेंट हूँ,
आपको सरेंडर करता हूँ, मुझे बताइए क्या सही है। दुविधा के समय गुरु ही एकमात्र सहारा होता है दोस्तों, और गुरु के सामने कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। खुलकर अपने हृदय की बात, अपना भय, अपनी शंका, सब कुछ सामने रख देना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तभी तो आपको मार्गदर्शन मिलेगा। नहीं पश्यामि त्वं कमुछोपशर्मिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपन् मृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। अर्जुन आगे कहते हैं, जीतने पर उन्हें जमीन मिल जाएगी, धन धान्य मिल जाएगा, नाम होगा, लेकिन इन सब के मिलने के बाद उनका ये दुख कम नहीं होगा जो उन्हें अभी महसूस हो रहा है। यही बात है दोस्तों, जब अपनों का दुख सताता है तो किसी भी तरह का लाभ आराम नहीं देता। और उससे भी बड़ी बात, अगर आप शोक में है, दुख में है, तो जब तक उस दुख को दूर नहीं करोगे, उसकी वजह ढूंढ नहीं लोगे, उसका उपाय नहीं ढूंढ लोगे, दुनिया का कोई भी सुख आपको आराम नहीं दे पाएगा। संजय उवाच एव मुक्तव हरिकेशो गुडाकेश परन्तप नैवोत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। संजय धृतराष्ट्र को बोलते हैं, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज को फिर से कहते हैं, मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये स्पष्ट कहकर चुप हो जाते हैं। यानी निद्रा हमारी नेचुरल आवश्यकता है, इस पर दुनिया में कोई भी विजय नहीं पाया है। लेकिन अर्जुन को ऐसा महान माना जाता था कि उसने निद्रा पर भी विजय प्राप्त कर ली थी। और वही अर्जुन निद्रा तो नहीं, अपने मोह, अपने डर और अपने दुख से हारता हुआ दिख रहा है। किस समय कौन सी दुर्बलता हम पर हावी हो जाए और कुछ समय के लिए उससे हम हार मान लें, ये कहना बड़ा मुश्किल होता है। जब अर्जुन के साथ ऐसा हुआ है तो हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। लेकिन अर्जुन उस दुर्बलता को जीत करके आगे बढ़ा था, और उसी तरह से हमें भी बढ़ना होगा। तमुवाच ऋषिकेशः परहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमयीदन्धचः। धृतराष्ट्र की उत्सुकता बढ़ रही है। स्वाभाविक है कि पिता होने के नाते धृतराष्ट्र किसको जिताना चाहते थे, एक तो कहने की आवश्यकता नहीं है। वो युद्ध में भाग नहीं ले सकते थे, लेकिन युद्ध की एक एक बात को जानना चाहते थे। संजय बताते हैं, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए अर्जुन है, और उसके सामने अंतर्यामी श्री कृष्ण, जो अर्जुन को हंसते हुए ये वचन बोल रहे हैं। एक तरफ रोता हुआ, कमजोर, डरा हुआ बालक जैसे कि अर्जुन, और दूसरी तरफ त्रिकालदर्शी कृष्ण है। शायद कृष्ण को इसीलिए छलिया भी कहा जाता था। रोते हुए के सामने इस तरह से कौन हंसता है, और कृष्ण हंसते थे क्योंकि उन्हें वो पता था जो किसी को नहीं पता था। श्री भगवान उवाच ऐसोचयान्वशोचस्तवं प्रज्ञां वदांसज भाससे गतासु न गतासु च नानुशोचन्ति पंडितः। श्री कृष्ण का गीता ज्ञान अब यहाँ से आरंभ हो रहा है दोस्तों। भगवान बोले, हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के तरह मुझसे बातें करता है। परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए, और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी
पंडित जन शोक नहीं करते। कृष्ण का ज्ञान अंतिम सत्य है। वो अर्जुन से कहते हैं कि तुम पंडितों की तरह बातें भी नहीं कर रहे और ना तुम ज्ञानियों की तरह बातें कर रहे हो। जो पंडित और जो ज्ञानी होते हैं वो किसी के जीवित रहने पर या किसी के जीवित ना रहने पर भी शोक नहीं करते, अर्थात इस दुनिया में किसी भी बात का शोक नहीं करना चाहिए। न तेवां जातु नासं न तवं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। हे अर्जुन, न तो ऐसा ही है कि किसी काल में मैं नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। ऐसा कोई समय नहीं था अर्जुन जब अर्जुन नहीं था, कृष्ण नहीं था, बाकी के राजा नहीं थे। हम आते हैं और जाते हैं, फिर से आते हैं, समय का खेल चलता रहता है। अब ये बात अर्जुन या हमारे जैसे लोगों को दुनियादारी में फंसे हुए समझना और समझाना बहुत मुश्किल है दोस्तों, और इसी में से कृष्ण हमें बाहर निकालना चाहते हैं। काल का भेद, जी हाँ, काल का फेर तो चलता ही रहता है। हर काल में हमारे जैसे, अर्जुन के जैसे और कृष्ण के जैसे लोग होते हैं। आने वाले समय में भी हम तीनों होंगे और ऐसा ही खेल फिर से होगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही। आज हमने 12 श्लोक दूसरे अध्याय के पूरे किए हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखा करो और मुझे बताया करो अगर मुझसे कोई गलती होती है, और अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आती तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करो। वीडियो को लाइक किया करो, शेयर किया करो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करो, और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑल कर देना ताकि हमारी सारी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज्ञा दो। अब हम दूसरी वीडियो में कल आपको मिलते हैं। धन्यवाद।